A small point of mass m is placed at a distance 2r from the center O of a big uniform solid sphere of mass m and radius r. The gravitational force on m due to m is F1. A spherical part of radius r by 3 is removed from the big sphere as shown in the figure, and the gravitational force on m due to remaining part of m is found to be F2. The value of ratio F1 is to F2 is। बच्चों जेई 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा गया है, ठीक है। जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है। देखिए प्रॉब्लम में हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर दिया हुआ है और इस स्फीयर की वजह से जो पॉइंट है P उस पर एक मास है, उस मास पे फोर्स F1 एग्जर्ट हुआ है। तो क्या बच्चों हम फोर्स F1 फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि F1 विल बी इक्वल्स टू G मास ऑफ बिगर स्फीयर m, मास ऑफ दैट स्मॉल पॉइंट मास m अपॉन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है 2r उसका स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर के लिए जो आउटसाइड वाले पॉइंट होते हैं वो एज अ पॉइंट मास के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आगे हमारे पास जी एम एम अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इसने नेम दिया है F1, हमने भी नेम दे दिया है F1। ये बच्चों आपका F1 का एक्सप्रेशन बन के तैयार है। आगे की कहानी कह रहा है कि आपने एक स्मॉल एम मास, मतलब एक मास को आपने रिमूव भी किया, उसमें से कैविटी बनाया है जिसका रेडियस r बाय 3 है, उसको आपने बिगर स्फीयर से रिमूव किया है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स F2 देखा गया है। बच्चों अगर अपन डायरेक्शन की एक बार बात कर लें तो जो F1 होगा उसका भी डायरेक्शन एट्रैक्टिव ही होगा। अब जो F2 आपको मिल रहा है उसका भी डायरेक्शन एट्रैक्टिव ही होगा, है ना। तो हमें डायरेक्शन से बिल्कुल कोई घबराना नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। बच्चों मुझे F2 फाइंड करने के लिए मुझे कब F2 है? F2 कह रहा है कि जब आपने कैविटी बनाया, मास उससे निकाल दिया है, उसके बाद जो है उसमें फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों? F2 लग रहा है, यही तो कहा जा रहा है ना। तो अब अपन एक बार क्या करते हैं, एक बार बच्चों जो रिमेनिंग फोर्स है वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। अब आप रिमेनिंग फोर्स जिसको F2 कहा है उसको कैसे F2 फाइंड करोगे? आप कहोगे टोटल फोर्स हमारे पास F1 था, माइनस का इस कैविटी की वजह से जो फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं, माइनस का फोर्स ड्यू टू दिस कैविटी। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ये छोटा सा मास जो है, छोटा सा जो r/3 का आपने एक स्फेरिकल पार्ट रिमूव किया है, क्या उसका भी हमें मास फाइंड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या चीज़ दोनों में, एक बिगर स्फीयर और वो छोटे से पार्ट में क्या चीज़ दोनों में सेम है बच्चों? तो आप कहोगे कि सर मास डेंसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसको हम रो कहेंगे, रो दोनों के लिए सेम है। रो बिगर का जितना है उतना ही रो स्मॉलर का भी है बच्चों। अब रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिगर का मास टोटल m था, वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई, रेडियस कितना था r, तो r का क्यूब। स्मॉलर का मास नहीं पता, m डैश ले लेता हूँ। वॉल्यूम क्या था होगा बच्चों? 4/3 पाई, रेडियस हमें पता है r/3, तो r/3 का क्यूब। ऑलराइट बच्चों, 4/3 पाई को आप कैंसिल आउट कीजिए, m इज इक्वल्स टू m डैश, इधर r क्यूब है, इधर देखिए क्या है r क्यूब, और बाई 3 था, 3 का क्यूब बच्चों 27 हो गया। r क्यूब को कैंसिल आउट कर दिया, हमें m डैश यहाँ से देखने को मिल रहा है m/27। लीजिए बच्चों m डैश की वैल्यू आ चुकी है। अगर वैल्यू आ गया m डैश का तो अब हम F2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। F1 कितना है बच्चों? G/4r² माइनस का फोर्स ड्यू टू कैविटी क्या होगा? G मास आ चुका है, m/27, स्मॉल m मास P पॉइंट पे गिवन है, अपॉन अब r की बारी है। आइए बच्चों एक बार r भी फाइंड कर लें। आप कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा 2r था, यहाँ तक रेडियस r है, तो ये बाकी कितना बचा? r, तो एक r हो गया। दूसरा, रुक जाइए अभी काम हुआ नहीं, अभी हमें इसके अंदर भी जाना है, तो यहाँ P से लेके सरफेस तक तो r हो गया। अब हमें इसके सेंटर पे जाना है, छोटे वाले के सेंटर तक जाना है, तो r/3 एक और आप ऐड कर लो, तो r प्लस r/3 आपका जो है सेपरेशन है छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से उस P पॉइंट का। क्या है बच्चों? r प्लस r/3। आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया है ढंग से।
है ना। ये अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें। जी एम एम अपॉन 4r² माइनस का जी एम एम अपॉन 27 टाइम्स 3r। देखिए बच्चों 3r प्लस r 4r, 4r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, उसको ऊपर ही भेज दें क्या, या नीचे ही लिख ले, नीचे ही लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 1 जा 9 3 जा। F2 की वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, अपॉन जी एम एम बाय 4r² माइनस का जी एम एम बाय 3 हो गया, और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48r²। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया। F2 क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि सर जी एम एम बाय r² अपन कॉमन ले लेते हैं, बच गया हमारे पास 1/4 माइनस 1/48। चलिए बच्चों सॉल्व कर दिया जाए फटाफट। F2 की वैल्यू आ गया जी एम एम अपॉन r²। 448 का 48 एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस 1। ऑल राइट, सो F2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1 11 जी एम एम बाय 48r²। लीजिए बच्चों F2 का भी हमारे पास वैल्यू आ चुका है। द वैल्यू ऑफ रेशियो F1 इज टू F2। हमसे रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछा है, F1 का F2 के साथ बता दो भाई रेशियो क्या है। आप कहोगे F1 तो पहले ही निकाल के बैठे हैं, जी एम एम बाय 4r², जी एम एम बाय 4r²। रेशियो लेना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके, किसका F2 के साथ, F2 है 48r² बाय 11 जी एम एम। कहोगे जी एम एम r², 4 1 जा 4 12 जा, ऊपर 12 नीचे 11, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ रहा है बच्चों 12:11। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 12:11, थर्ड ऑप्शन है बच्चों, और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और बच्चों चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऑलराइट।